एक बार वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम कदमखंडी जी महाराज था। उनकी बहुत बड़ी-बड़ी जटाएँ थीं। वो वृंदावन के घने जंगलों में जाकर भजन कीर्तन किया करते थे। एक दिन जब वह जा रहे थे, तब उनकी बड़ी-बड़ी जटाएँ रास्ते में लगी हुई झाड़ियों में उलझ गईं। उन्होंने खूब प्रयत्न किया, पर वह अपनी बड़ी-बड़ी जटाएँ छुड़ाने में असफल रहे। तब बाबा थक के वहीं बैठ गए और गुनगुनाने लगे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले कम था जो और एक मुसीबत ले बैठे। बहुत से ब्रजवासी बाबा के पास से गुजरे और बोले कि बाबा, हम छुड़ा दें तेरी जटाएँ। बाबा डांट के सबको भगा देते और बोले कि जिसने उलझाई है, अब वही यहाँ आके सुलझाएगा। बहुत समय हो गया बाबा को बैठे बैठे, तुम आते नहीं मोहन, क्यों इतना हमको तड़पाते, क्यों प्राण पखेरों लगे उड़ने, तुम हाय अभी शर्माते हो क्यों। तभी उनके सामने 15 से 16 साल का एक सुंदर किशोर हाथ में लुगटी लिए आता हुआ दिखा। उसकी मतवाली चाल देखकर करोड़ों काम लजा जाएं। मुखमंडल पर ऐसी चमक जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो लोगों के हृदय को चीर दे। वह बालक बाबा से आते ही बोला कि बाबा, हम सुलझा देवें तेरी जटा। बाबा ने उस बालक से पूछा, आप कौन श्रीमान। तो बालक बोला कि हम आपके निकुंज बिहारी। बाबा बोले, मैं किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानता। तो ठाकुर जी ने बाबा से बोला कि बताओ किसको जानते हो। तो बाबा ने ठाकुर जी से कहा कि हम तो बस निवृत्त निकुंज बिहारी को जानते हैं। तभी तुरंत ठाकुर जी ने निवृत्त निकुंज बिहारी का रूप धारण कर लिया और बोले कि बाबा, अब सुलझा दूँ। तब बाबा ने बोला, क्यों रे लाला, हमहू को पागल बनावे लाग्यो। बाबा बोले, निवृत्त निकुंज बिहारी तो बिना राधा जू के एक पल भी ना रह पावे, और तो अकेलो छोटा सो खड़ो है। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ आई, बाबा, हम तो यही हैं। यह प्यारी सी आवाज़ हमारी श्री जी की थी, और श्री जी ने बोला कि बाबा, अब सुलझा दूँ आपकी जटा। तो बाबा ने श्री जी से बोले कि अब आपका दर्शन पाकर मैं यह जीवन सुलझ गया है, जटा की तो बात ही क्या।